पैसा कैसे कमाएं। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो पैसा कमाते हैं वो दो तरीके से कमाते हैं, या तो वो जॉब करते हैं या वो बिजनेस करते हैं। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, इन दोनों तरीकों से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। Hello and welcome to my channel. My name is Nabil Asim. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach. पैसा कैसे कमाएं? इस सवाल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि हमें कितना पैसा कमाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं और 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितने पैसे में एक अच्छा लाइफस्टाइल आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। क्या वो 2 लाख रुपए चाहिए, क्या वो 3 लाख रुपए पर मंथ चाहिए जिससे एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड हो सकता है? आप अपने आप से ये पूछें। ये जो हम अनडिफाइंड वे में चलते हैं कि यार हमें बस पैसा कमाना है, अनलिमिटेड कमाना है, हमें पता नहीं है कितना कमाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हर बंदा चाहता है वो मिलियनर बने, बिलियनर बने, बट आपको पता है कि उसको बनने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं, कितने फेलियर्स एम्ब्रेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कहता है कि मुझे मिलियनर बनना है। ये कहना आसान है, आपको ये पता है कि मिलियनर्स बनने की रिक्वायरमेंट क्या है? जितना इंसान को पैसा कमाना होता है उतना बड़ा रिस्क लेना होता है, उतने ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। क्या इतनी रेजिलियंस है कि सोशल स्टेटस अगर चला जाए उसको मैनेज कर सकें? क्या इतनी रेजिलियंस है, इतना पेशेंस है कि अगर पैसा बार बार डूब रहा हो तो उसको मैनेज कर सकें? क्या इतनी रेजिलियंस है, सब्र है कि जो आपके इतराफ के लोग हैं अगर वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएं बिकॉज आपका सोशल स्टेटस गिर गया है, तो आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप उसको मैनेज कर सकें? अगर नहीं है तो डिफाइन करें। जितना बड़ा गोल होता है, मुसीबतों और मुश्किलात का लेवल भी उतना बड़ा हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर हाउ मच यू वांट टू अर्न। अब आपने डिफाइन कर लिया कि आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए पे पहुंचना है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप जॉब करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जॉब के अंदर पैसा कमाने के लिए 2 चीजें काउंट करती हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट किस चीज के अंदर? आप किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका अटायर कैसा है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आप मीटिंग्स में कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपकी परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। और परफॉर्मेंस छुपती नहीं है, परफॉर्मेंस विजिबल होती है हमेशा। परफॉर्मेंस कैसे एनहांस की जाती है? परफॉर्मेंस एनहांस की जाती है इंप्रूवमेंट एरियाज डिफाइन करके। मेरा अटायर अच्छा नहीं है, मेरी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को मुझे इंप्रूव करना है, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। इन तमाम चीजों को जो आपकी जॉब के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, उन तमाम चीजों को आप डिफाइन करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें और उसको इंप्रूव करना शुरू करें। बिलीव मी, कोई भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं और वो उसको इनहैंस करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इनटू योर परफॉर्मेंस। सो जितना इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी, और जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस एनहांस होगी, बिलीव मी, ऐसे बहुत कम लोग हैं इस कॉर्पोरेट अरीना के अंदर जो अपने आप पे मेहनत करके अपने आप को इंप्रूव करते हैं। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे, नॉट इन योर ऑर्गेनाइजेशन बट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो डिफाइन योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, 3 से 4 महीने उसके ऊपर लगाएं, अपनी स्किल को एनहांस करें। It will ultimately reflect in your performance and that will give you more money. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? Now, when we talk about business, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अगर एक बंदा छोटा सा अपना बिजनेस करता है, कोई कियोस्क लगाता है, कोई छोटी सी शॉप है या ऑनलाइन काम करता है, उसको इनहेंस कैसे किया जाए? सो ऑलवेज रिमेंबर, एक बिजनेस के 4 से 5 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सेल्स हो गया, जैसे मार्केटिंग हो गया, जैसे अकाउंट्स हो गई, जैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, जैसे उसकी सप्लाई चेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? आपने कस्टमर बेस बढ़ानी है। कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? तो कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए कोई खास लॉजिक नहीं चाहिए, सिंपली आपको मार्केटिंग करनी है तो आप मार्केटिंग करना शुरू करें। 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, उसको उसके जो रिजल्ट्स आ रहा है उसको एनालाइज करें। हो सकता है मार्केटिंग प्लान क्लिक ना हो, सो इट्स ओके, डोंट गेट स्टक इन दैट प्लेस कि यार मैंने इनिशिएटिव लिया था और मैं क्लिक नहीं हुआ। जितने ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे, जितने ज्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज्यादा पैसा डूबेगा, उतना ज्यादा लर्निंग होगी, उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। एक प्लान नहीं क्लिक हुआ, दूसरा नहीं क्लिक हुआ, तीसरा प्लान क्लिक होगा। जब मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ेगी तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको आप रिजॉल्व करें। उसके प्रॉब्लम सही होंगे तो सेल्स की वजह से सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी, आप इसको रिजॉल्व करें। सो एज आई इंडिकेटेड अर्लियर कि जॉब के अंदर आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट डिफाइन करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं जाके। दिस इज द सिमिलर केस दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन बिजनेस एज वेल कि आपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट डिफाइन करना है कि मैंने अभी सबसे पहली बात आपने सेल्स बढ़ानी है।
सेल्स कैसे बढ़ानी है? कस्टमर एंगेजमेंट के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग आपने किया, सेल्स बढ़ी, तो आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। वन बाय वन जब आपको चैलेंजेस आएंगे, जब आप उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करेंगे, इट विल गिव यू लर्निंग। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे एक शॉप को लेके, एक कियोस्क को लेके, सेल्स को नहीं बढ़ाएंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ यही फेयर लेके बैठे रहेंगे कि मेरा पैसा लूज ना हो, आप कभी भी बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप बिजनेस से 50,000 या 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं और आप चाहते हैं 2 से 3 लाख रुपए अर्न करें, 4 लाख रुपए अर्न करें, तो मार्केटिंग करें, सेल्स को इंक्रीज करें। सेल्स इंक्रीज होगी तो उसके साथ बाकी रिक्वायरमेंट्स भी आपको समझ में आएंगी, सप्लाई चेन इंक्रीज होगी, फिर सप्लाई चेन को आप एफिशिएंट करें, फिर आप एडमिन को एफिशिएंट करें, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे केपीआईज लेके आए, उसको आप कंट्रोल करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसीजंस लें, इट विल पे यू ऑफ। एज ए लास्ट कमेंट, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट प्लीज refrain yourself from having the same conversations जो पूरी दुनिया बात करती है। Like for example, कोई बंदे की जॉब की बात करूं तो अपनी स्किल्स को और अपने आप को इनहांस करने पे कोई काम नहीं करना। बस ये करना है यार किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, यार फलाना कॉन्टैक्ट है, मैं जान मार रहा हूं, अगर वो क्लिक हो गया ना तो बस मजा आ जाएगा, आराम से बैठ के जॉब होगी। लूजर्स टॉक लाइक दैट, सक्सेसफुल पीपल डोंट टॉक लाइक दैट। वो अपना एक एक्शन प्लान डिवाइस करते हैं, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अदरवाइज आप भी उन्हीं लोगों में से हो जाएंगे जो बस सिर्फ ये बोलते हैं जाके कि यार फलाने को ये मिल गया, उसके तो अब्बा ने बिजनेस करके दे दिया, दिस एंड दैट, और रियलिटी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। That's all about today's video. Hope you like the content. If you want me to keep making such videos, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.